मारने हाल सुटो थले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये है खिज़र याद कैटल फार्म। और इस दफ़ा के वीकेंड ब्लॉग में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रैक्टर चलाना सीखा और उसके ऊपर हल कैसे चलाया जाता है ये सारा देखा है। तो उसका एक्सपीरियंस और उसके तरीक़ेकार सारा जो है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। दूसरे नंबर पर कुदरत की तरफ से रात के टाइम बड़ा ज़बरदस्त लाइटनिंग शो हुआ है, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, वो आप लोगों के साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर किया है, वो आप भी देखें और कमेंट में बताएं कैसा है। और इसके अलावा मुंजी की तैयारी की है। सो चले शुरू करते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ? ਚਾਬੀ ਉਹ ਸਲਚ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੋ ਜਿਸ ਲੱਗੀ ਐਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਸ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੇਅਰ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆ ਰਿਵਰਸ ਲਾ ਨਹੀਂ ਗੇਅਰ ਹਾਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ठीक है क्लच नाप के रिवर्स पे ला जा। वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि वॉइस ओवर करूं, लेकिन ये मेरे उस्ताद जी की कमेंट्री बड़ी ज़बरदस्त थी, तो मैंने कहा चलें ये फिर इसको नेचुरली रहने देते हैं। ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਲਾਸ ਛੱਡਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਛੱਡੀਦਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ मेरे कामयाब शागिर्द जनाब अनस अमीर साहब आगे भी देखें आगे ओ कंडे पे नहीं पर रास्ते लो न्यू ड्राइवर हजरात भाई चले जी आप क्लच दबाएं रेस तो पैर चाक लो एन चुक के उतर वाह भाई मट्ठा मट्ठा ले अच्छा हूँ तू तीसरा गेयर भी लाना है वो सिर्फ तू थोड़ा जहा क्लच नपना तो मैं तेन समझा देना क्लच नप ये थोड़ा वाह भाई वाह बच्चा होल ट्रेन जो तू तीसरा ला ले तो तीसरा लाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा हाँ वो नवा है ना इसमें हाँ इधर अब सीधा करो सीधा इधर अब थोड़ी स्पीड दो ये शफात की हौसला अफजाई की वजह से जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जो है ना बहुत ही कामयाब ड्राइवर हूँ। ड्राइवर बस ठीक है रेस तो पैर जाला बस दू पहले तो नहीं लगना ही पहला नहीं लाना दूआ ही लाना या तीजा हाँ ऐसा कर ला। वैसे तो ट्रैक्टर चलाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन शफात की कमेंट्री और जिस तरह से उसने समझाया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहली टेस्ट ड्राइव अच्छी रहेगी। तो पहला ला के उत्तर के लाया करते ना तो गटारी कभी आवाज़ नहीं देती, यानी पहले थले में पहला कर लिया ना फिर उत्ते कीता दे गरारी आवाज़ नहीं देगी। थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ के हाँ ऐसे ट्रेन कर रहे हैं बच्चे ने समझ आ गई है ना। ये देखें खिज़र याद कैटल फार्म। अब उस्ताद जी हल जोड़ रहे हैं और हल जोड़ने के अंदर भी बड़ी साइंस इन्वॉल्व होती है कि ये जो लिंकें नीचे लगी हुई जिनको लिंकें कहते हैं नीचे वाली जो ऊपर नीचे हो रही हैं ये जोड़नी है, ऊपर जो टॉप लिंक है उसको इसके साथ जोड़ना है, हल को जो है वो किस तरह से स्मूथली जो है जोड़ना है, ये भी एक बड़ा फ़न है। और हल जोड़ने के बाद जो है फिर मैं ज़मीन के ऊपर ट्राई करूँगा हल चलाने की, तो उम्मीद है कि मैं शायद कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि जो मेरा उस्ताद है वो ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त दे रहा है, बड़े आसान तरीके से समझा रहा है एक मुश्किल काम को काफ़ी आसान करके। जब ये अब हल जुड़ जाएंगे तो ट्रैक्टर के जो है ना राइट साइड के ऊपर लीवर सा लगा हुआ है, इससे जो है ना हल आपने उठा देना है। ये जो चीज़ है ये हल अगर ऊपर नीचे हों या सीधे ना हो, बैलेंस ना हो, तो उसको लेवल करने के लिए ये लीवर इस्तेमाल होते हैं। इसको घुमाना है, जिस तरफ घुमाएंगे उस तरफ का हल ऊपर हो जाएगा और जिस तरफ को, ताकि एक सैरा एक लेवल के ऊपर सीधा ज़मीन के ऊपर हल चले।
और वो जो लीवर है ये शफात ऊपर नीचे कर रहा है, इससे हल आप उठा सकते हैं, ज़मीन के अंदर वापस नीचे कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक तरीका होता है इसको इस्तेमाल करने का। तो खैर मुझे तो बड़ा डर लग रहा है भाई, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आई होप कि मैं जो है ना इसको अच्छे तरीके से कर लूँ। हाल सुटो थले, हाल सुटो रेस दियो, हाथ खाली दे दियो, और दियो। हल चलाना भी एक बड़ी आर्ट है, और मुझे जो है ना पहली दफ़ा की अटैम्प्ट में कोई इतना समझ नहीं आया, बस यही समझ आया कि रेस किस हिसाब से देनी है और हल कितना ऊपर और नीचे डालना है। पहली अटैम्प्ट में मेरा ख्याल है इतना बहुत है। तो शफात का बहुत शुक्रिया, उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। हल चलाना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है और ये प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव हो सकता है। अब चलते हैं हम लाइट शो की तरफ, जिसका मैंने वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया। ये रात 1 के 2 बजे का टाइम था, जिसमें एकदम से काली कटा छाई और बहुत आंधी आई, और उसके बाद फिर गरज बरस के साथ बारिश हुई। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया। शहरों में ऐसी चीज़ यूजुअली आम तौर पर देखने को नहीं मिलती, विच इज़ वाई ये एक बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगा। और आखिर में हमने मुंजी की फ़सल जो है अब काश्त करने का टाइम आ रहा है चूँकि, तो उसकी तैयारी शुरू हो रही है। अच्छा, हमारी ज़मीनों के ऊपर खालों का बहुत बुरा हाल था। ये देखें कि खाले जो हैं वो पता ही नहीं लग रहे कि खाले हैं या क्या हैं। मुंजी की फ़सल में चूँकि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और तकरीबन 30 से 40 दिन जो है 24 घंटे पानी लगना होता है, तो उस सब के अंदर वाटर लॉसेस जो हैं उसको मिनिमाइज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर खालों में इतना गंद होगा, इतनी घास होगी कि पता ही नहीं लगेगा खाला कहाँ है और पानी कहाँ से गुजरना है, निकाल उसका बहुत नहीं होगा, तो फिर काम ख़राब हो जाता है। तो फिर ये हमने लेबर को अरेंज किया है, वो इन्होंने बहुत मेहनत के साथ बड़े अच्छे तरीके से ये खाले जो हैं साफ़ कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा घास उगा हुआ है वो उसको इस तरह ये जो है उतार रहे हैं, और फिर ये अब जो है ना खालों की सफाई शुरू हो गई है। ये ऐसा ही है जैसे हम लाहौर में जो है यहाँ पर नहर की सफाई करती है, हुकूमत करवाती है, इसी तरह खालों की सफाई जो है वो हर फसल जो भी काश्त होनी होती है उससे पहले ज़रूरी होता है। अब ये जो है ना लेबर लगी हुई है और ये खालों को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना तैयार कर रही है, बना रही है, ताकि वाटर लॉसेस जो हैं वो जितना मिनिमाइज़ हो सकता है उतना मिनिमाइज़ हो सके, और जो है ना जो है हमारा ख़र्चा जो है वो जितना कम से कम हो वो। अब खाले जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें ये उनकी कोई शक्ल बन गई है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब मामला जो है ना बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो गाइज़, ये था इस हफ़्ते का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।